की कोई भाई बंधु यदि हमारे बातों में जो कुछ सुनने को मिला है, कोई गलती दिखाई लगी हो, कोई उसमें गलती मिली हो, कोई भ्रामक कुछ बात लगी हो, उस विषय में अथवा विष्णु राम और कृष्ण के विषय में किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी किसी को हो, उनके भगवत्ता से संबंधित उस विषय में, अथवा कर्म, योग, अध्यात्म, साधना, ज्ञान, भक्ति, सेवा, प्रेम, ये जो कुछ भी इस विषय में आप सब जानना चाहें, जी ईश्वर परमेश्वर रूह नूर अल्लाह ताला सेल्फ गॉड। आप मुस्लिम है तो है नहीं है कि आप अपने लाइन की बातें नहीं कर सकते, आप रूह के विषय में, नूर के विषय में, अल्लाह ताला के विषय में बात कर सकते हैं। आपको जो प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा तो कुरान शरीफ से किया जाएगा। आप ईसाई हैं तो बाइबल से होगा। आप जिस समाज के हैं कोशिश किया जाएगा कि आपको आप ही किस समाज से जो है उदाहरण दिया जाए। किसान है तो किसानी से, यदि साहित्यिक है तो साहित्य से ही सही, और वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक तथ्यों से। यह एक खुला मंच है, हम लोग दिल खुल करके आना चाहिए, कोई इसमें भय संकोच के लिए स्थान नहीं है। भय संकोच के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम से हम लोगों को आगे आना चाहिए। यदि कोई भ्रम शंका है तो उसका निवारण कराना चाहिए। किसी भाई बंधु को प्रेम चाहिए, प्रेम से आइए और आप जो है जहां तक संभव हो सके भगवत कृपा विशेष से शंकाओं को मिटाइए, समाधान लीजिए। चंदन और कंठी जो करते हैं, इसको कुछ जानकारी होना चाहिए, हम सोच रहे हैं। जब जानकारी हो जाएगी तो क्या पूछेंगे? पूछना तो तभी तक है जब तक जानकारी नहीं है। जब जानकार हो जाएंगे तो पूछना क्या है? पूछना तो तभी तक है जब तक जानकारी नहीं है। इसलिए हम करते हैं इसको प्रभात मानना चाहिए। चंदन जो कंठी जो करते हैं, चंदन कंठी, हाँ चंदन कंठी की बात कर रहे हैं। उन्हें परम परमेश्वर की चंदन जो है जैसे एक प्रतीक रूप में शीतलता का, शांति का प्रतीक है। कंठी धारण करने का मतलब हुआ आदमी जो है एक संग जैसे जनेऊ का था, जो उपनयन संस्कार जिसका हो जाता था, समीपस्थ जो नेत्र तीसरी दृष्टि है ये जिसकी खुल जाती थी, अर्थात ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाता था, ब्रह्ममय आश्रम व्यवहार से युक्त हो जाता था, तो उसको जो है जनेऊ धारण करना पड़ता था ताकि देख करके लोग जान जाए। जनेऊ यानी जनाने वाला, जिसको देखने मात्र से लोग जाएंगे ये ब्रह्मचारी है, अर्थात इसका आचरण व्यवहार ब्रह्ममय है, ये ब्रह्म तेज से युक्त है, इसका तीसरा नेत्र खुल चुका है, उपनयन संस्कार इसका हो चुका है। तो इसका प्रतीक जैसे जनेऊ था कि इसे टकराना नहीं है, इसके साथ लग सकते हैं, इसकी अनुकूलता करके आशीर्वाद देना है ताकि अपने आप को सहायता जीवन में कुछ मिल सके। वैसे कंठी का भी, चंदन का ये भी प्रतीक था। टीका जो एक प्रतीक था ठहरने का। हमको अपने जीव को, तो हम कुंडली जागरण का क्लास लेते उसमें डिटेल्स आता कि जीव जो मूलाधार में रहता है इसको वहां से उठा करके ब्रह्म क्षेत्र में ला करके वहां टिकाना था ईश्वर के साथ। जीव को ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचा करके ईश्वर के साथ टिकाना था, ठहराना था। लोग जो है जो ध्यान साधना से युक्त थे
अध्यात्म से युक्त थे, वो अपने को यानी ठहराने का संकेत लोगों से देने लगे, टीका करने लगे। चंदन का टीका यानी शांति का प्रतीक जो चंदन है, शांति का प्रतीक जो चिदानंद है। शांति शरीर स्तर पर तो होती ही नहीं, जीव स्तर पर भी शांति नहीं होती है। जैसे बताए कि यानी संसार स्तर पर दुख, शरीर स्तर पर सुख, जीव स्तर पर आनंद और आत्मा ईश्वर ब्रह्म स्तर पर जो है चिदानंद, यानी शांति और आनंद दोनों संयुक्त रूप में होता है चिदानंद। और परमात्मा परमेश्वर परम स्तर पर होता है सच्चिदानंद, यानी सत्य, शांति और आनंद। सत्य जो चेतन से और आनंद से युक्त हो। तो ये शांति और आनंद, शांति का स्थान ही आत्मा से संबंधित है। आत्मा के नीचे, ईश्वर के नीचे शांति होती ही नहीं। तो इसलिए चंदन का प्रतीक इस टीका का टीका जब करने लगे तो किसका करें? तो शांति का जो प्रतीक चंदन था, इसका हम टीका करना शुरू कर दिए। और उसमें केवल टीका ही नहीं, सुगंध भी उसमें था। देव व्यवस्था में सूक्ष्म तन मात्राएं, देवता क्या है? सूक्ष्म आकृति से युक्त है। उस सूक्ष्म तन मात्रा ही आहार में लेते हैं। फल तत्व का सूक्ष्म तन मात्रा गंध है। इसलिए फूल, पत्ती, पौधा, अगरबत्ती, धूप जलाया जाता है पूजा में। वो जो है सूक्ष्म तन मात्रा सुगंध उससे निकलेगा, देवी देवता आसानी से ग्रहण कर लेंगे। तो चंदन में सुगंध भी है, चंदन में सुगंध भी है, शांति भी और सुगंध भी, दोनों देवता के लिए ग्रहणीय है। एक देवता का प्रतीकात्मक रूप है तो दूसरा देवता का ग्रहण रूप है। यहाँ रहेंगे प्रतीक और व्यवस्था दोनों रहेगा। तो चंदन दोनों से युक्त था, इसलिए चंदन का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो टीका टिकाना था, जीव को टिकाना था। अब जीव टिकाने के बजाय हम ऊपर से टीका फरा करने लगे। चंदन के अब जो है चंदन तो करना था टीका, और वो नकल करके कहीं कोई धनुष बनाने लगा, तो कोई कुछ त्रिशूल बनाने लगा, तो कोई शंकर जी का कुछ बनाने लगा। ये सब तो अब इस तरह से दूसरी तरह कहे तो लगेगा कि कंठी माला का निंदा कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि यह एक दिखावटी पोशाक मात्र है। जैसे नाटक में वेश बदल पहन करके आपने को नहीं अस्तित्व ड्रामा खेला जाता है, वैसे भगवत मार्ग का ये ड्रामा का पोशाक है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब इसको दो तरह का रूप है। कपिल मुनि जब माता देवहूति को उपदेश देने लगे थे तो कहा कैसे कि जो कोई वो अंतावतारी थे, आत्मा स्तर के थे, ईश्वर स्तर के थे, और आत्मा वाले प्राय आत्मा को ही परमात्मा, ईश्वर को ही परमेश्वर घोषित कर देते हैं। परमात्मा परमेश्वर को उनको पता होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो आत्मा को नहीं स्वीकार करता है, केवल मूर्ति की पूजा करता है मंदिर में जाकर के, उसका जो है पूजा किस प्रकार का है कि राख में किया हुआ हवन सामग्री, अरे हवन उसका जग तो आहुति तो होगी नहीं, वो हवन सामग्री भी व्यर्थ जाएगी। फिर प्रश्न आएगी तब इसको छोड़ दिया जाए, मूर्ति पूजा छोड़ दिया जाए। ये भी कहेगी नहीं, छोड़ना नहीं है। तो जब आंखें में हवन है तो क्यों नहीं छोड़ दिया जाए? जब करना है, इसलिए करना है कि जब राख में ही हम हवन करते रहेंगे तो कोई जानकार आएगा जो हवन का जानकार होगा, आहूत करने का जानकार होगा, तो बताएगा कि नहीं राख में नहीं, ये आग में करें। जब हम करेंगे ही नहीं राख में भी, तो हमको बताने वाला क्या समझ करके बताएगा? जैसे लड़के को पढ़ा रहे हैं, घर में आप कोई काम में गए, लड़का को कहते तेज बोल कर पढ़ो, तेज बोल कर पढ़ो, वो पढ़ाना शुरू किया। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 100, 2 चौको 9, 2 पचे 11। सुनेंगे रे 2 चौको 9 नहीं होता है, 9 नहीं 8 होता है, 8। 2 पचे 11 नहीं 10। अब दोनों रहेंगे तो फट से पकड़ लेंगे और बता देंगे उसको।
उसी तरह से यह करना है ताकि सही जानकार जो आएगा उसको आपको सही करा ले। तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि बाहरी पोशाक मात्र एक जो है, हालांकि इसका नजायजा धर्म के अंदर प्रवेश करने का एक प्रारंभिक रूप है, हालांकि इसका लाभ भी है और विकृति का रूप भी है। दो तरह से संन्यास लिया जाता है। एक तो अंतःकरण को हम शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, नष्ट करते हैं, विषयों से इंद्रियों को रोकते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा जैसा भीतर है, जैसा भीतर होगा बाहर हम ऐसा रखेंगे। दूसरा होता है कि हम बाहर से वह रूप अपनाएं ताकि हम भीतर को नियंत्रित कर सकें। जैसे हम साधु का पोशाक पहन लिए, कंठी और महात्मा का चोला पहन लिए, तो हम भट्टी में जाएंगे तो लोग भट्टी में शराबी भी होंगे तो हमको धक्का देकर निकाल देंगे, अब तो साधु है कैसे भट्टी में आ गया। हम जब गलत काम करने जाएंगे तो हमको धक्का देकर कहा तू साधु है कैसे गलत जगह पर आ गया। तो अपने को नियंत्रित रखने का एक साधन मात्र भी था शुरू में, अब वो भी कोई रोकने वाला नहीं है। साधु बाबा होंगे तो उनको भट्टी में नहीं जाना पड़ेगा, लगा ले आते भट्टियों में जाए तब कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। कहेगा महात्मा जी जैसे एक पग ले लीजिए, आप ले लीजिए। एक जमाना था कुछ दिन पहले अभी कि साधुता के रूप में या कोई गलत काम करना चाहे तो अगल बगल का आदमी करने नहीं देता था, रोक देता था। कोई विकृति से अब तो चोर बनोर लाखों लुटेरा सब इसी में जब घुसने लगे, घुस करके बाहर समय था ऐसे। जब इसकी बहुत संख्या हो गई, सब जितने आलसी हैं, जितने श्रम चोर हैं, सब इसी पोशाक में घुस गए। जितने आलसी और चोर जो है, श्रम चोर जो है, सब इसी पोशाक में घुस गए कि मेहनत न करना पड़े, राम राम कह करके आहार मिलता चला जाए, मर्यादा भी मिलेगा। साधु बाबा नमस्ते प्रणाम प्रणाम, हाँ बच्चा खुश रहो बच्चा, चिरंजीव हो। अब और तो मालूम है कि नहीं चिरंजीव हो का अर्थ क्या होता है, और खूब आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चा प्रणाम करा रहे हैं। यूं नहीं पता समझ में आ रहा है कि इसका दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ेगा। ये जो हम कर रहे हैं परमेश्वर के हाथ से इसका सजा बन रहा है। परमेश्वर का दो दूत 24 और आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप कुछ सोचेंगे नहीं, बात तब तक वहां रिपोर्ट हो जाएगा। वहां सुपर कंप्यूटर से भी आगे सुप्रीम कंप्यूटर रखा हुआ है। परमेश्वर का सुप्रीम कंप्यूटर है। आप यहाँ चिंतन किए नहीं बुराई का, तब तक उसका फिगर वहां बन जाएगा। फोटो फोन लगा हुआ है वायरलेस रूप में। तो इस तरह से जो है आप कहीं कोई बुराई गलती करके बच नहीं सकते हैं परमेश्वर से। आप अपने को महसूस कर रहे हैं कि हम कोठरी में अकेले हैं, लेकिन आप अकेले हैं नहीं। दो दूत तो आपके साथ सदा ही है, जुड़ा ही है। एक काम करता है यहाँ से रिपोर्ट देने का, रिपोर्टिंग का काम करता है, और दूसरा वहां से सप्लाई का काम करता है। उसके अंतर उसी के अनुसार गौर। तो वो बातें छोड़े, विषय पर आवे। तो प्रारंभ में तो यह एक अपने को नियंत्रित करने का साधन था। कंठी, टीका, पोशाक, ये हम जब पहनेंगे करेंगे तो हम समाज में विकृतियों से अपने को नियंत्रित पाएंगे। लोग भी हमको थोड़ा सा कहीं विकृति की तरफ हमारा पैर फिसला भी तो अगल बगल के लोग हमको संभाल लेंगे। अब एक आड़ बन गया सभी आलसी और श्रम चोरों को जीवन जीने के लिए। फिर बार बार हमको कहना पड़ा कि मेहनत न करना पड़े, कुछ कहना न पड़े और भीख भी न मांगना पड़े। तो इसलिए हम अब साधु का सब रूप पोशाक अपना लिए। अब तो बड़ी विकृति स्थिति होने लगी। गृहस्थ है सब, बीवी बच्चा में है सब, आप पूरा विमल साधु का रूप बना लिए हैं। धर्म की मर्यादा क्यों खत्म होती करेगी? गृहस्थों के दिल दिमाग में जो है इससे क्यों भाव खत्म हो गया, उतर गया। यो परिवार में रह रहा है, स्त्री बच्चा में रह रहा है, वही झूठ फरेब में रह रहा है। आप पोशाक बना